हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यार, आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट के जो 10-11 दिन बचे हैं उसके लिए आपको बोर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि बोर्ड्स मैंने भी बहुत पहले शुरू नहीं किया था, एक 20-30 दिन पहले ही शुरू किया। तो लास्ट के 10 दिन में मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना टाइम रिवीजन को देना चाहिए, नए टॉपिक करना चाहिए या नहीं करने चाहिए, इस सारी बातों के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो चलो हमारे वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो बेसिकली आज 31 जैन है और आपके पास आपकी एग्जाम है 11 फरवरी को। तो मुश्किल से 10 दिन है। और आपके जो मेन सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, उनको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करें। तो फर्स्ट और सेकंड फेब को आपको करना है मैथ्स। तो मैथ्स में आपको सिर्फ थ्योरम और फॉर्मूलाज लर्न करें। देखो, अभी जितना पढ़ना था पढ़ लिया है। अभी नया टॉपिक करने मत जाओ, वरना पुराने सारे भूलते जाओगे, कुछ याद नहीं आएगा, पेपर के टाइम पूरा ब्लैंक हो जाओगे। तो अभी आपको सिर्फ करना है, जितना पढ़ लिया, प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन की करनी थी कर लिया। अब नया टॉपिक मत उठाओ। सिर्फ आपको करना है कि थ्योरम लर्न करो। थ्योरम कैसे प्रूव करना है वो देखो। दिनेश सर की एक प्लेलिस्ट है, मैं बोला था बोर्ड्स के लिए दिनेश सर इज बेस्ट। तो बोर्ड दिनेश सर की एक प्लेलिस्ट है थ्योरम प्रूव करने की। वो पूरे 7 या 8 थ्योरम है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के, उतने पूरे करो थ्योरम। क्योंकि मैथ्स के पेपर में थ्योरम आते ही आते हैं। और फॉर्मूला लर्न करके जाओ, फॉर्मूला प्लीज रिवाइज करके जाओ। क्योंकि अगर आसान का क्वेश्चन आ गया कोई भी मैथ्स में और आपको फॉर्मूला याद ही नहीं, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस वजह से फॉर्मूला लर्न करो और थ्योरम लर्न करो। इतना ही करना है मैथ्स में। फर्स्ट फेब को ऐसा करो कि फर्स्ट फेब को पूरे थ्योरम, जितने थ्योरम है उतने करो। अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। और दूसरे दिन आपको पूरे जो फॉर्मूलाज है, पूरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, उसको हर रिवाइज कभी करना है रोज। इससे आपको जो हाथ के मार्क्स वो नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज केमिस्ट्री। तो आपको 3rd और 4th फेब को केमिस्ट्री करना है। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको नेम रिएक्शन सारे याद करके जानी है। उसमें जो जो रिएजेंट यूज होते हैं, उसकी जो स्पेशल कंडीशंस है, उससे क्या प्रोडक्ट बनता है, वो पूरा आपको याद करके जाना है। ये बहुत पूछा जाता है केमिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम में। और फिजिकल केमिस्ट्री का मैं बोलूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री के आपके सारे फॉर्मूले अच्छे से अच्छे लर्न चाहिए। आपको डेफिनेशन पूरी आनी चाहिए, यूनिट्स लर्न कर लो। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के यूनिट्स है उसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो थोड़ा करके जाओ। जो फिजिकल केमिस्ट्री के वहाँ पे फॉर्मुलेज यूनिट्स करके जाओ, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहाँ पे नेम रिएक्शंस करके जाओ, और उसकी जो कंडीशंस है, फिर जो जो रिएजेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो करके जाओ। इतना ही करना है केमिस्ट्री में। नया मत करो। अगर आपको इनऑर्गेनिक हुआ नहीं है कुछ, तो बस एक बार पढ़ के जाओ। जो 21 सेट है, मैं आपको बोलूंगा 21, जो नवनीत की 21 फर्स्ट सेट है, वहां से आप जो टॉपिक हो जाते हैं, जैसे एमसीक्यू का सेक्शन है, तो वहां पे इनऑर्गेनिक है, मतलब पूरा ही करके जाओ। इनऑर्गेनिक का स्पेशली बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक करके जाओ, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो इतना कर लो, केमिस्ट्री के लिए काफी। अब नया मैं हर एक बार बोलूंगा कि नया मत कुछ करो, क्योंकि अभी किया तो भूल जाओगे। जितना पढ़ा है उतना भी भूल जाओगे। अगर आपका सब हो चुका है, जस्ट ऐसे नॉर्मली जब ऐसे पढ़ लो, उसको स्ट्रेस मत लो कि ये हुआ नहीं है, ये हुआ नहीं है, फिर क्या होगा, ये नहीं आएगा तो यही आएगा। ऐसा लगता है ना, जो पढ़ा नहीं है वही आएगा, तो ऐसा होता है कभी। और जो पढ़ा है उसमें से कुछ नहीं आएगा, तो ऐसा मुझे पता है, होता है, मेरे साथ भी होता था। लेकिन जितना पढ़ा है उतना अच्छे से लिख के आओ, ठीक है। और पेपर खाली छोड़ना नहीं है गाइस, जितना भर सकते हो। क्योंकि बाद में जाके याद आया फिर तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि जितना लिख सकते हो उतना लिखो पेपर में। जितना ज्ञान है उल्टी कर दो पेपर पे पूरा। जितना नॉलेज है आपको पूरा एकदम लिख लो, एकदम आराम से, जितना है जितना। क्योंकि घर पे जाके घर पे लेके नहीं जाना है वो सब। तो जितना आ रहा है उतना लिख लो, बस इतना ही। केमिस्ट्री के लिए बस क्या है, ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस कर लो, उस रिएजेंट वगैरह ज्यादा ज्यादा कुछ कुछ उसमें आ रहा है, प्रोडक्ट वगैरह उतना कर लो। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की जो फॉर्मूलाज है उतने कर लो, बस दैट्स इनफ फॉर केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको डेरिवेशंस करनी है। डेरिवेशन कम से कम पहले 8 चैप्टर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो कैपेसिटर्स का जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इतना ही करना है डेरिवेशन में आपको फिफ्थ फरवरी को। उसके बाद 6 फरवरी को आपको सारे डेफिनेशन, सारे जो जितने भी डेफिनेशंस और यूरिजन्स है जो फिजिक्स में है, तो उतने आपको करने अच्छे से। वो भी आपको कहाँ से करने हो, 21 जो नवनीत की बुक है वहां से कर लो। क्योंकि मैंने भी वहीं से की थी, बहुत अच्छे से लर्न किया था वो। तो वहां से हो गया था मेरा फिजिक्स। बस इतना ही करना है। 5 6 आपको अलग कुछ नहीं करना है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करो, फॉर्मुलेज लर्न करो। यस, दैट्स अ गुड पॉइंट। आप फॉर्मूले जितने हैं वो उतना लर्न कर लो फिजिक्स के लिए। क्योंकि एक अच्छा आसान सा न्यूमेरिकल आ गया, आपको पता है क्या करना, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो हाथ के मार्क्स से वो चले जाएंगे। तो फॉर्मूलाज लर्न कर लो, फिर डेरिवेशंस कर लो, एंड दैट्स इट। फिजिक्स आपका अच्छा हो जाएगा। कम से कम 30+ तो चले जाओगे फिजिक्स में, अगर आपका अभी तक कुछ नहीं हुआ। और जब सब कुछ हो चुका है तो इतना बस ज्यादा ज्यादा देख लो कि इतना तो कम से कम आपसे अच्छे से रिवाइज कर लो। बस इतना काफी है फिजिक्स के लिए। और फिजिक्स आपको करना है फिफ्थ और 6th और 7th फरवरी को, 3 दिन फिजिक्स के लिए। तो यार लास्ट के टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको पोएम अप्रिसिएशन अच्छे से करना है। उसके बाद आपको नॉवेल अच्छे से करनी है और ग्रामर अच्छे से करना है।
तो ग्रामर के लिए आप प्रेफर करना दिनेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ग्रामर। मैंने लास्ट मेरे बोर्ड एग्जाम के टाइम दिनेश सर से ही ग्रामर पढ़ा था। उसके बाद आपको पोएम अप्रिसिएशन और नॉवेल करनी है शफक नाज मैम से, बेस्ट है सर। गाइस एक नंबर पढ़ाते हैं, मैंने अपने टाइम उन्हीं से पढ़ा था, एक नंबर मेरा सब कुछ। लास्ट के 3-4 दिनों में मैंने पूरा इंग्लिश खत्म कर दिया था। तो इतना ही करो इंग्लिश के लिए, लास्ट के 3-4 दिनों में अच्छा स्कोर आ जाएगा। 80% तक आप डेडिकेटली जितना बता रहा हूं उतना कर लिया तो बस 80% आपके आ जाएगी। क्योंकि पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ देख के आपको आंसर लिखने बताए, वो तो हो जाएगा। सिर्फ पोएम अप्रिसिएशन, नॉवेल और ग्रामर ये आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आपके 80% आराम से आ जाएंगे इंग्लिश में। इंग्लिश का ज्यादा टेंशन मत लो, लास्ट के 3 दिन या 3 दिन काफी है। लास्ट की दिनेश सर की मैराथन देखो और शफक नाज मैम की नॉवेल और पोएम अप्रिसिएशन देखो, बहुत अच्छा है। पोएम अप्रिसिएशन, पोएट का नाम याद रखना, भूलना मत। पोएट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा आता है लेकिन पोएट का नाम ही नहीं तो आधा मार्क पूरा चला जाएगा उसमें। तो ऐसे एक एक आधा आधा मार्क्स मिला के बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है इंग्लिश में। तो उतना ही करो इंग्लिश के लिए, बात ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस बस यार, बस यही 4 मेन सब्जेक्ट थे, इनको अपने अच्छे से कर लिया तो बस काफी आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। और जो जो मतलब आपका 11 फेब को इंग्लिश का पेपर, उसके बाद सीधा 17 को फिजिक्स का पेपर, तो बीच में जो थे 6 दिन मिल रहे हैं, तो ऐसा मत करो कि सिर्फ 6 के 6 दिन आप सिर्फ फिजिक्स कर रहे हो। हम ऐसा करो कि पहले 3 दिन आप केमिस्ट्री या फिर मैथ्स कर रहे हो, उसके बाद आप 3 दिन, फिर लास्ट के जो 3 दिन है वो पूरा फिजिक्स के लिए डेडिकेटली दो। तो फिजिक्स के बाद क्योंकि 2 दिन मिल रहा है आपको केमिस्ट्री के लिए मुझे लग रहा है, तो उसमें फिर केमिस्ट्री पढ़ो। फिर उसके बाद एक एक दिन में मैथ्स, तो मुझे लग रहा है कि जो पहले 3 दिन है उसमें मैथ्स करो, फिर फिजिक्स करो, फिर इसके बाद 2 दिन मिल रहे हैं उसमें केमिस्ट्री करो, एंड दैट्स इट, आपका अच्छे से हो जाएगा। बायफोकल के लिए तो मुझे लगता है बहुत टाइम दे दिया है पेपर वालों ने, कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया। तो बायफोकल का जो पीरियड है उसमें सिर्फ बायफोकल मत करते हो, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी जैसे सब्जेक्ट है वो मत करते बैठो। उसमें थोड़ा सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। एक बार आपका मैथ्स का पेपर हो गया तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे, कि बायफोकल हो जाता है, ज्यादा कुछ उसका टेंशन नहीं है। तो लास्ट में सिर्फ थोड़ा बहुत सीईटी की प्रिपरेशन कर लो, और लास्ट के 4 या 5 दिन दे दो, 4 दिन दे दो मैं तो कहूंगा बायफोकल के लिए। उसने में पूरा क्वेश्चन आंसर्स, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लो, वही उसी तरीका पेपर आता है। तो बस यार अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी, फिर आप लोगोगे फुल एंड फ्लेश आप करोगे एमएसटी सीईटी के लिए। तो एमएसटी सीईटी के लिए भी जरूर वीडियो आएंगे। अभी यार मैं बोल रहा हूँ कि लाइव भी लिया करूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं विजेटीआई के या फिर सीओईपी विजय वालचंद के, बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने अच्छा खासा परसेंटाइल आए एग्जाम में। तो उनके साथ मैं बात करूंगा, उनके साथ बहुत सारे लाइव आने वाले, तो बस। तो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगला वीडियो लाइव ही होगा, अभी देखते हैं मैं रिकॉर्डेड वीडियो किस टाइम में बनाऊं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है रिकॉर्ड और उसको एडिट करते हुए। लाइव में बहुत अच्छा फील आता है। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।